नमस्कार दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन करेंगे। राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा सुधांशु पंत को बनाया गया है। अगर बात करें इनसे पहले कौन मुख्य सचिव थे, तो उनका नाम था उषा शर्मा। ठीक है ना। उषा शर्मा जो है, अगर हम बात करें तो हाल ही में इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया है। और उषा शर्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है, इनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ था वो 31 दिसंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। और 1 जनवरी से जो नए मुख्य सचिव बनाए गए उनका नाम है सुधांशु पंत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी कहाँ बनाई गई है? तो आंसर होगा इसका अगवाड़ा बाड़मेर में इनकी हवाई पट्टी बनाई गई है। अगला है, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो 2 व्यक्तियों को पुरस्कार मिलने वाला है, डॉक्टर कमलेश शर्मा को और अमित शर्मा को। अगर बात करें कमलेश शर्मा का संबंध कहाँ से आते तो इनका संबंध आता है बांसवाड़ा से। ठीक है ना। और अगर बात करें अमित शर्मा का, तो इनका संबंध आता है भिलवाड़ा से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा कांस्य पदक जीता है। अगर बात करें यहाँ पर कि भी ये जो राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था यार ना वेल्लूर तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना। इसका अगर बात करें आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो वेल्लूर तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत व यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आपको याद रखना। अगर हम बात करें एक और युद्ध अभ्यास की, तो ये यार ना त्रिशक्ति प्रहार अभियान जो है, त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? तो वो यार ना जैसलमेर के अंदर उसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा सूरतगढ़ के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है ना। और अगर बात करें ये भी जो इथेनॉल प्लांट है, ये किससे बनाया जाएगा इथेनॉल? तो यार ना चावल और मक्की की सहायता से इस इथेनॉल को बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जो कि अगर बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। यानी अगर बात करें राजस्थान के जो अरविंद पनगड़िया है, ये नीति आयोग के क्या रह चुके हैं? उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अरविंद पनगड़िया का जो संबंध है, मूलतः अगर बात करें तो ये मूलतः निवासी थे नागौर के पास जो पानागढ़ गांव है, वहाँ के ये निवासी थे। उसके बाद में ये भिलवाड़ा आ गए और भिलवाड़ा से बाद में ये जयपुर चले गए थे। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता अंडर 17 बालिका का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाग किसने लिया था, तो जो दिया कुमारी है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया था मुख्य अतिथि के तौर पे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, 4 जनवरी 2024 को जयपुर में पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कविता में पहला पुरस्कार किस कविता को दिया गया है? तो आंसर होगा एक आंसू कविता को ये दिया गया है। अगर बात करें इसके जो लेखक है उनका नाम है, आपको याद रखना है, सोमनाथ शर्मा उनके लेखक का नाम है। ठीक है ना। यानी लेखक का नाम क्या है? तो सोमनाथ शर्मा लेखक का नाम है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर जो कहानी और कविता दोनों वर्गों में यहाँ पर जो पुरस्कार वितरण किया गया था, जिसके बारे में डिटेल में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में चर्चा की है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अगला है, राजस्थान के किस जिले में 14 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा? आंसर होगा इसका चूरू के अंदर मनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1 है, राजस्थान का 36वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? यानी अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी महासीर जो है ये 36वां कंजर्वेशन रिजर्व अभी हाल ही में बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं भी राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? तो 36 हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बीड़ फतेहपुर, तो बीड़ फतेहपुर कौन से नंबर का हो जाएगा? तो ये 35वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अमरक महादेव, इसकी बात करें तो ये 34वें नंबर का जो है कंजर्वेशन रिजर्व होगा। और अगर बात करें गंगा घाटी, तो ये जो है 33वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो हमने डिटेल भी लिखी है कि भाई 31वें नंबर की अगर बात करें तो बीड़ मुहाना ए जो है ये जयपुर के अंदर है और ये 31वें नंबर का है। इस तरह से बीड़ मुहाना बी जो है जयपुर के अंदर है और वो ये भी 32वें नंबर का है। गंगा भैरव घाटी अगर बात करें तो अजमेर के अंदर है, ये 33वें नंबर का है। अमरक महादेव जो है उदयपुर के अंदर स्थित है और ये 34वें नंबर का है।
बीड़ फतेहपुर सीकर के अंदर है और ये 35वें नंबर का है, और महासी उदयपुर के अंदर है जो कि 36वें नंबर का है। इस प्रकार से ये आपको सारे कंजर्वेशन रिजर्व जो है याद रखना है। यानी अगर हम बात करें सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है तो महासीर उदयपुर के अंदर जो है 36वें नंबर का जो कंजर्वेशन है ये सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अलवर जिले में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा 15 जन औषधि केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जाने हैं। कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे तो अलवर के अंदर। आपको सबको याद रखना है कि भाई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है इसके अंदर अगर बात करें, आपको अगर ये केंद्र अगर स्थापित किया जाता है तो इसके तहत अगर कुल मिला के राजस्थान में नहीं सॉरी पूरे भारत के अंदर जो है करीब 10,000 केंद्र इसकी स्थापना की जाएगी। उसमें से अगर बात करें तो अलवर जिले के अंदर जो है 15 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए। इसके लिए अगर बात करें जो भी जन औषधि केंद्र खोलता है यहाँ पर जो दवाइयाँ मिलती है उसमें करीब से करीब 15 से लेकर 20% तक जो है मार्जिन जो है जिसको ये केंद्र खोलता है उसको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो काफ़ी सस्ती दवाई यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जानते हैं इसके बारे में कि इन केंद्रों पर अगर बात करें तो उच्च गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ और सर्जिकल उपकरण, विटामिन की गोलियाँ, मिनरल च्यवनप्राश और फूड सप्लीमेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन सभी केंद्रों पर आमजन को उच्च गुणवत्ता युक्त दवाएं, सर्जिकल उपकरण बाजार से 50 से 90% तक यहाँ पर सस्ते उपलब्ध करवाए जाते हैं, इसलिए इन जन औषधि केंद्रों को खोला जाता है। तो यार ना अलवर के अंदर कितने खोलेंगे तो 15 खोले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राज्य के किस जिले पर महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? तो आंसर होगा इसका आयोजन जो है जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें इसकी तारीख आपको याद रखनी है कि 0 से 5 से लेकर 07 तक जो है अगर बात करें ये इसका आयोजन किया जा रहा है, वो भी कौन सा जनवरी 2024 के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। अगर बात करें यहाँ पर जो अतिथि पधारे हैं उसमें खास तौर पर याद रखना है ये काफ़ी एक जो है महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसमें अतिथि के तौर पर याद रखना नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इसके अलावा अमित शाह आने वाले हैं और अजीत डोभाल भी यहाँ पर आने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर बात करें ये सम्मेलन हो रहा है किस नंबर का है तो ये 58वें नंबर का जो है सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन कहाँ हो रहा है तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम और बात करें यहाँ पे कि इससे पहले वाला 2023 का जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था तो दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर बात करें भाई ये जो सम्मेलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो यार ना जो आतंकवाद बढ़ रहा है या इसके अलावा जो साइबर क्राइम हो रहा है उन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर जो है बातचीत होने वाली है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि जैसे 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जहां आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने के अलावा साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अगर इस सम्मेलन की अगर बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जो है 12 जनवरी 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हालांकि इस पहले ये 2 साल में एक बार होता रहता था, लेकिन 1973 के बाद में इसको जो है हर साल आयोजित किया जाने लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हमने बात कर ही ली है कि 5 से 7 जनवरी 2024 तक जयपुर में इसका आयोजन होगा, और ये 58वें नंबर का जो है वार्षिक सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है कि हाल ही में पेपर आउट मामलों की रोकथाम हेतु SIT का गठन जो है VK सिंह के नेतृत्व में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अपराधियों को पकड़ने व अपराध को कम करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है ना, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, यह है टास्क फोर्स, और ये टास्क फोर्स का जो गठन है किसके नेतृत्व में किया गया तो दिनेश MN के नेतृत्व में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। राजस्थान के किस जिले में पुरानी छावनी स्थित 330 kV थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है? तो आंसर होगा ये धौलपुर के अंदर जो है इस प्लांट को बंद कर दिया गया है। अगर बात करें ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये किसके ऊपर आधारित है तो यार ना ये गैस के ऊपर आधारित है ना, यानी यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है तो गैस से इसके ऊपर बिजली बनाई जाती है। अगर बात करें इस प्लांट की स्थापना कब की गई थी तो 2007 के अंदर इसकी स्थापना प्लांट की थी। अगर बात करें इसमें जो कुल मिला की कितनी इकाई है तो इसमें 3 इकाइयाँ इसमें है। और अगर बात करें ये हर एक इकाई कितने जो मेगावाट यहाँ पर विद्युत केवी यहाँ पर थर्मल पावर बनाती है तो 110 जो है केवी थर्मल पावर यहाँ पर बनाती है, जो इसमें 3 इकाइयाँ है और टोटल मिला के 330 जो वाट यहाँ पे उत्पादन किया जाता था। लेकिन आप सबको पता है कि वर्तमान में जो है गैस के दामों की यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई, गैस के दाम बढ़ने के कारण जो है इसको जो है बंद कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर परियोजना 21 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी, और अगर बात करें प्लांट की तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत सप्लाई करवाई जा रही थी, जो अब बंद कर दी गई है। ठीक है ना।
अगर बात करें ये योजना शुरू तो हुई थी 2007 में, फिर वापस इसको बंद कर दिया गया था, फिर वापस 21 सितंबर 2023 को वापस शुरू किया गया और उसके बाद में वापस पुनः अब इसको बंद कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर परियोजना की पहली इकाई मार्च 2007 में शुरू हुई थी, जो 110 मेगावाट की थी, जो गैस टरबाइन आधारित थी। साथ ही साथ दूसरी इकाई जून 2007 में और तीसरी इकाई 20 साल 2007 में ही शुरू हुई थी। ये सभी इकाइयाँ 110 मेगावाट की थी। गैस आधारित शक्ति स्टेशन की अनुमानित क्षमता कितनी थी, तो 330 मेगावाट थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 12 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक को बीकानेर में क्रमानुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव मनाया जाएगा। तो आंसर का लिखा 30वां जो अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव मनाया जाने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग इसके आने वाले में स्टेप में देखेंगे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला है जयपुर में आयोजित नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 5 में मिस इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब किसने जीता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो चीज़ों को चुना गया था, एक तो मिस के लिए भी प्रतियोगिता हुई थी, साथ साथ मिसेज के लिए भी प्रतियोगिता हुई थी। इसमें बात हो रही है मिस इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब किसने जीता है, तो सौम्या गुप्ता ने ये खिताब जीता है। अगर बात करें पूनम गिडवानी की, तो इन्होंने जो है मिसेज इंडिया का खिताब जीता है, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा जीता, तो मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 2024 का खिताब इन्होंने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें प्रियल सेन की, तो इनका संबंध जो है सीकर जिले से आता है। इनका संबंध कहाँ से आता है, सीकर जिले से आता है, और ये यार ना मिस अर्थ इंडिया बनाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विप्रा मेहता की अगर बात करें तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है विप्रा मेहता को। अगर हम बात करें हाल ही में कुछ ब्यूटी पेजेंट आयोजित किए गए, जिसके बारे में अगर बात करें तो डिटेल से चर्चा करते हैं इसके बारे में, कि रवि सूर्या ग्रुप एवं अनंता स्पा एंड रिसोर्ट जयपुर के सहयोग से आयोजित किए गए नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित अनंता रिसोर्ट में इसका संपन्न हुआ था। इसमें अगर बात करें तो पूनम गिदवानी जो है मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 बनी थी। साथ ही अगर बात करें कुछ बाकी के ऑप्शन के बारे में, तो ये कुछ ऑप्शन और अलग हैं, जिससे प्रियल सेन जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 बनाई गई है। विप्रा मेहता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित है। प्रियंका चौधरी जो है मिस दिवा राजस्थान 2023 से बनाई गई है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला है हमारा इंद्र फर्स्ट ऑफ द आर्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर होगा इसका अभिवीर सोनी जो है इस पुस्तक के लेखक है। बाकी की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में कुछ और पुस्तकें भी जो है लॉन्च की गई है, जिसमें अगर बात करें रजनी मोरवाल की पुस्तक का नाम को आपको रखना है, बटन रोज जो है इनकी पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो बटन रोज। अगर बात करें जितेंद्र सिंह शेखावत की, तो माटी की लाल बाबूसा, ये इनकी पुस्तक के नाम है। संजय दीक्षित की अगर बात करें तो नो रिलीजियस आर सेम, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने नाम लिखा है कुछ कि बटन रोज रजनी मोरवाल की है। ऑल यहाँ पे आपको करना है ऑल रिलीजियस आर नॉट सेम, है ना। ऑल रिलीजियस आर नॉट सेम इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि संजय दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र आनंद रंगनाथन की पुस्तक है। माटी की लाल बाबूसा भैरव सिंह शेखावत जितेंद्र सिंह शेखावत की पुस्तक का नाम है। तो ये जो हाल ही में नवीनतम पुस्तकें जो लॉन्च की गई है, जो कि चर्चा में रही थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के नए कार्यवाहक डीजीपी किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा इसका उत्कल रंजन साहू को जो है हाल ही में राजस्थान का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। सुधांशु पंत की अगर बात करें तो ये मुख्य सचिव बनाए गए। अरविंद पनगड़िया आप सबको पता ही है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हीरालाल समरिया अगर बात करें तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये सब आपको पता है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कि डीजीपी उमेश मिश्रा के वीआरएस लेने के बाद ये जिम्मेदारी जो है उत्कल रंजन साहू को सौंपी गई है, जो कि मूल रूप से कहाँ से के रहने वाले हैं, तो ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही अगर बात करें तो हाल ही में राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल का लॉन्च जो है उत्कल रंजन साहू द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर हैकाथॉन का आयोजन जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, टीम करवाया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर जो है, आप सबको पता है कि जयपुर के अंदर जो है महानिरीक्षक जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है 5 से लेकर 7 जनवरी तक, वो भी इस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर ही आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में अपराधियों और गैंगस्टर के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका ऑपरेशन वज्र प्रहार अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है।
अगर बात करें ऑपरेशन आकाश का संबंध किससे है तो दूदू जिले से इसका संबंध आता है। ऑपरेशन स्वयं सिद्धा की अगर बात करें तो गंगानगर जिले से इसका संबंध आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि राजस्थान में अपराधियों और गैंगस्टर समेत असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश से 3 दिवसीय ऑपरेशन वज्रपहार अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में लगातार गिरफ्तार की जा रही है और ये अगर बात करें ये अभियान कब से कब तक चलेगा तो 27 से लेकर 29 दिसंबर 2023 को ये चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं 3 दिन ये चला था, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो आंसर होगा डॉक्टर रावत चौधरी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो शैलेश लोढ़ा की अगर बात करें तो इनको जो है काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार दिया गया है तो काका हाथरसी पुरस्कार इनको दिया गया है। कृष्ण जुगरी की अगर बात करें तो एलपी ट्रेसिटोरी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि 24 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होम्योपैथिक रिवोल्यूशन 2023 का आयोजन किया गया था। मतलब तारीख कौन सी है तो 24 दिसंबर को। यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर रावत चौधरी को इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंसर अवार्ड से क्रिकेटर कपिल देव और मदन लाल द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें डॉक्टर रावत चौधरी का संबंध कहाँ से आता है तो जोधपुर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।